हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम गोविंद पराशर और इस वीडियो में हम कवर करेंगे अगर आपने CVT PG LLB का एग्ज़ाम दिया है तो आप कितने मार्क्स पर या कितने ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो DU LLB में एडमिशन जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड स्कोर्स के बारे में बात करेंगे मेनली कि कितने स्कोर्स पर किस कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है सीट वो अलॉट होने की जो है वो हायर चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैटेगरी से। तो ऑन एन एवरेज देखिए इस बार क्या हुआ है पेपर में, जो कि पिछले 2 साल से हो ही रहा है कि मोस्ट ऑफ द SSC कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और कहीं ना उनके GS रीजनिंग इंग्लिश मैथ वाला जो पोर्शंस होता है वो ऑब्वियसली बेहतर होता है कंपैरेटिव टू दोज स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर द लीगल एग्जामिनेशंस। तो ऐसा ही इस बार भी हुआ है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। लास्ट ईयर भी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ी थी, इस बार भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी ही। मतलब बढ़ने का इन द सेंस मेरा ये है कि मतलब ज़्यादा रहना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपेक्ट करें, तो मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी अगर आपका स्कोर ऑन एन एवरेज 190 प्लस या 192 टू 95 के अराउंड जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि 195 के आसपास 195 के बीच में कहीं ना कहीं आपका स्कोर जा रहा है। तो आपको जो है फर्स्ट राउंड ऑफ जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट रिलीज़ होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसमें काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपका जो एडमिशन है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में ही आपको देखने के लिए मिल जाए, ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर OBC कैटेगरी के लिए, तो OBC कैटेगरी के लिए ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं जो कट ऑफ कहीं ना कहीं जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं वो है 181 टू 186 के आसपास कहीं ना कहीं जो है ऑन एन एवरेज जो OBC के स्कोर्स जो हैं वो रहेंगे, जहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में कहीं ना कहीं जो है 182, 83, 84 के आसपास कहीं ना कहीं OBC को सीट मिल जाएगी, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी, EWS जो कैटेगरी है वो OBC और जनरल के कहीं ना कहीं बीच में जो है लाई करती है। उसकी कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 186 या 187 के आसपास जो मार्क्स जा रहे होंगे, या फिर 186 ही आप मान के चलिए, उसके 2-4 नंबर ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो EWS कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ पर सीट मिलने के फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें जो है सीट मिलने के काफ़ी हाई चांसेस हैं अगर हम बात करें DU LLB की। तो अब अगर बात करते हैं SC कैंडिडेट की, तो SC कैंडिडेट ऑन एन एवरेज अराउंड 140 सॉरी ऑन एन एवरेज अराउंड SC कैंडिडेट जो है वो 150 के आसपास जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको जो सीट है वो मिलने के काफ़ी हाई चांसेस हैं इन द वेरी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 150-55 कहीं ना कहीं इसी रेंज में जो है आपकी SC की कट ऑफ लाई करने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। अगर हम बात कर रहे हैं ST की, तो ST की कट ऑफ जो है सबसे कम जाती है PWD और CW को छोड़ करके। तो SC की कट ऑफ जो है वो सबसे ST की कट ऑफ जो है सबसे लो जाती है। तो ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 98 या 100 मार्क्स के आसपास या 95 के आसपास भी मार्क्स हैं तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपके 110 के आसपास स्कोर्स हैं ST कैटेगरी में, तो आपके काफ़ी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं कि सीट जो है फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ्स में ही अलॉट आपको हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने कवर कर दी। यहाँ पर देखिए आपको CW और PWD कैटेगरी के कट ऑफ्स जो हैं देखने के लिए नहीं मिलेंगी कई सारी वीडियोज़ में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसको भी कवर करके चल लेते हैं। तो CW कैटेगरी की जो आप कट ऑफ्स हैं वो ऑन एन एवरेज देखिए प्रायोरिटी के बेसिस पर रहती है। अगर आप CW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कट ऑफ का कहीं ना कहीं इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप प्रायोरिटी फर्स्ट है तो मार्क्स मैटर नहीं कर रहे हैं, प्रायोरिटी मैटर कर रही है। प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक प्रायोरिटी लगभग आप मान के चलिए अगर आप प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में है तो ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन प्रायोरिटी 4 के बाद फिर जो है ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर लीजिए कि अगर प्रायोरिटी 4 तक आ रहे हो तो आपको एडमिशन मिल जाना है। बाकी अगर आप प्रायोरिटी 6 में हो तो फिर मार्क्स का इतना फ़र्क जो है वो पड़ जाता है। लेकिन स्टिल अगर आप प्रायोरिटी 4 तक हो तो मान के चलिए आप सारे कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल जाएगा। प्रायोरिटी 6 में हो तो आपके मार्क्स अगर 98 या फिर 100 मार्क्स के आसपास हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट आपको सीट्स इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, CW कैटेगरी में इतनी दिक्कत नहीं होती है, लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट्स को मिल ही जाता है। तो अगर आप CW कैटेगरी से हैं तो आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन 95 टू 98% श्योर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, अनटिल अनलेस आप बिल्कुल लास्ट कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो। ठीक है, रही बात PWD कैटेगरी की, तो आप ऑन एन एवरेज देखिए आपकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बताना भी ठीक है, काफ़ी कम जाती है कट ऑफ। तो आप मान के चलिए कि क्योंकि देखिए इतने कैंडिडेट्स नहीं होते हैं
और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं 3000 के आसपास सीट्स हैं। तो आप PWD कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको फॉर श्योर एडमिशन मिल जाएगा और मिलना भी चाहिए।